नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 4 जनवरी 2025 दोपहर 12:10 पर युवराज अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 24 जनवरी 2025 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। चाहे वो शेयर बाजार हो या किसी प्रकार का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग फील्ड हो, रिसर्च का फील्ड हो, मार्केटिंग का फील्ड हो, इन सभी पर बुध का ही नियंत्रण है। विद्यार्थियों के जीवन में होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण बदलाव हैं, इन सभी पर बुध का ही प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध का प्रभाव केवल इन्हीं के जीवन पर क्यों कहें, बुध का प्रभाव हम सभी के जीवन पर है, क्योंकि बुध वाणी के कारक है। वर्ष 2025 का ये पहला बड़ा परिवर्तन है। चंद्रमा हर 2.25 दिन पर परिवर्तित हो रहे हैं। वर्ष 2025 का ये पहला बुध के रूप में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में, धनु राशि में, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि धनु राशि एक ऐसी राशि है जहां कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता। चलिए जान लें सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से नवम अर्थात भाग्य भाव में होने जा रहा है, उच्च शिक्षा, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन पर इसका बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आप अपने ज्ञान और अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करते दिख सकेंगे इस गोचर काल के दौरान। विदेश यात्रा हो या उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करना हो, यह समय बेहद अनुकूल है। धार्मिक कृत्यों के लिए तो कहना ही नहीं, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और यह गोचर आर्थिक रूप से विशेष सहयोगी है, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। विदेशी स्रोतों से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, तो वहीं आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं पर काम कर सकेंगे। निवेश के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल होगा। प्रेम संबंध में सकारात्मकता आएगी और आपको अपने साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। चाहे वो प्रेम संबंध हो, दांपत्य संबंध हो, रिश्ते में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रपोजल भी मिलेगा और विवाह के लिए भी यह समय अनुकूल होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। चाहे शारीरिक हो या मानसिक, हर तरह से देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया सिद्ध होने वाला है। इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपको ध्यान और योगाभ्यास का सहारा लेना चाहिए। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आ रहा है। चाहे विदेशी कोई परियोजना हो या शिक्षा के क्षेत्र का व्यापार आप करते हो, इन माध्यमों से भी विशेष धन अर्जित करने की संभावना बन रही है। यह गोचर आपके करियर में विशेष उन्नति लाने वाला है। मेष राशि के जातक बुध के इस गोचर से विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए
गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा करें, उसमें हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें, विशेष लाभ होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। मैंने जैसा प्रारंभ में ही कहा कि धनु राशि में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और बुध इस गोचर काल के दौरान एक दूसरे से षडाष्टक योग में होंगे, पर इसके बावजूद यह गोचर आपके जीवन के गुप्त पक्षों को उजागर करेगा और आपको ध्यान केंद्रित कराने में सहयोगी होगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान कुछ गुप्त शत्रु और अनसुलझे विवाद भी उत्पन्न होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अगर इस समय के दौरान इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन लेकर के आ रहा है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यह गोचर ऐसा है जहां आप आत्मनिरीक्षण करने के लिए तैयार रहिए, मानसिक रूप से तैयार रहिए। धन आगमन, धन संचयन के लिए यह गोचर अनुकूल है। हालांकि वित्तीय मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। किसी प्रकार के ऋण और उधार से आपको बचना है, न लेना है न देना है। और साझेदारी से संबंधित काम कर रहे हैं तो वहां भी सतर्कता जरूरी है। सतर्क नहीं रहेंगे तो अष्टम भाव में गोचर है, आपको यूं समझ लीजिए पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जाएगा, वार होगा और आप फंस सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न होगा जिसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। और साझेदारी में भी कुछ चुनौतियां उत्पन्न होंगी, यहां भी आपको धैर्य रखना होगा। विवाद किसी भी तरह का उत्पन्न हो रहा है, बातचीत के माध्यम से उसका समाधान ढूंढना होगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, नियमित अपने स्वास्थ्य का जांच कराते रहिए। और बहुत अधिक तनाव चिंता लेने की आवश्यकता नहीं, ध्यान का सहारा लीजिए। कार्य क्षेत्र में कुछ अस्थिरता होगी, पर इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं। नौकरी में स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है, स्थानांतरण के दौरान आपको धैर्य रखना होगा। और इस गोचर काल को ठीक बनाए रखने के लिए गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। बुधवार के दिन किन्नर को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए, यह गोचर ठीक होगा। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। और देखा जाए तो यह भाव वैवाहिक जीवन का है, साझेदारी का है, जिसमें सुधार अवश्य आएगा। दाम्पत्य जीवन में संबंध और मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं। और साझेदारों के साथ यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो संबंध और मजबूत होगा। यह गोचर चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, हर जगह संबंध में सामंजस्य लाने वाला है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। व्यापारिक साझेदार के साथ मिलकर के किसी नए प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हैं जिससे आपके वित्तीय स्थिति में और सुधार हो। नए अनुबंध और नए सौदों के माध्यम से भी धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ने वाला है, तो वहीं जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का योग प्राप्त हो रहा है। रिश्तों में सामंजस्य लाने का इससे अनुकूल अवसर नहीं होगा। अगर रिश्ते में परेशानी है दाम्पत्य जीवन में तो इसमें सुधार करने का यह श्रेष्ठ समय है। स्वास्थ्य भी ठीक होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान जब तक सूर्य परिवर्तित 14 तारीख तक नहीं हो जाते तो बुध के साथ संबंध बनाकर के सूर्य जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी समस्या ला सकते हैं। बाकी कार्यक्षेत्र में साझेदारी के माध्यम से विशेष लाभ के योग बन रहे, नए अनुबंध बनेंगे, नई दिशा आपको मिलेगी, नेतृत्व क्षमता में आपके वृद्धि होगी। बुध की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने के कारण आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान और आपके वाणी से सभी प्रभावित होंगे और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। बुध के इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य जप करिए। एक माला कर लें तो और अच्छा होगा। कर्क के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। अब षष्ठ में होने के चलते इस दिन गोचर का आपके स्वास्थ्य पर, आपकी दैनिक दिनचर्या पर थोड़ा प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। अपने दिनचर्या को आपको संतुलित बनाना होगा। आवश्यकता है इस समय अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने का। समझ लीजिए समय समय पर ग्रह आपको इशारा देते हैं, अपने जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन लाने का यह समय है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समय ठीक है, परंतु अत्यधिक व्यय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और खर्च कहां बढ़ेगा? स्वास्थ्य पर। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, अपने धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दीजिए। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो यहां भी अनावश्यक खर्च की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, आपको धैर्य बना करके रखना होगा। तो वहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसी चुनौतियां उत्पन्न होंगी जिन्हें संवाद के माध्यम से हल किया जा सकता है। कुल मिलाकर के मैं इस गोचर काल के दौरान सावधानी बरतने की सलाह आपको देता हूं। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कोई पुरानी बीमारी उत्पन्न हो जाए, त्वचाजन्य रोग उत्पन्न हो इसकी संभावना है, तो स्वास्थ्य का नियमित जांच कराते रहना बहुत जरूरी है। योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करते रहने से आपकी परेशानियां कम होंगी। और कार्य क्षेत्र में अगर चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तो आप निश्चिंत रहिए, धैर्य रखिए, मेहनत से पीछे मत हटिए और अपने सहकर्मियों पर भरोसा रखिए और उनके साथ ऐसा संबंध बनाइए कि वो भी आप पर भरोसा करें।
किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा नहीं बनना है और जरूरत पड़ने पर अपने कार्यशैली में सुधार करना है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया सिद्ध होने वाला है, विशेष करके बैंकिंग या मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और इस गोचर से और अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो बुधवार के दिन किन्नर को कुछ दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए। बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को डालिए, लाभ होगा। सिंह के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है और कुल मिलाकर के देखें तो भाषण कला योग का निर्माण होगा, जो कि आपके रचनात्मकता में, आपके आत्म अभिव्यक्ति में काफी सुधार लाने वाला समय सिद्ध होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोगों के साथ सामने आप अपने विचार को बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। यह समय आपके आत्मसम्मान में वृद्धि का है। यह समय अपने व्यक्तित्व के हर पहलुओं को निखारने का, उन्हें पहचानने का है। यह समय वित्तीय स्थिति में सुधार करने का है। यह समय बड़े निवेश का है और पुराने निवेशों से लाभ उठाने का है। यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। अपने धन को बुद्धिमानी से कहां लगाना है और किस ढंग से लगाना है और बचत कैसे करना है ताकि आपके धन में वृद्धि हो सके, इसे समझने का है। हालांकि कुछ अनावश्यक खर्च भी होंगे जिन्हें आपको नियंत्रित करने का प्रयत्न करना होगा। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो यह समय आपके लिए बढ़िया होगा। जीवन साथी हो, प्रेमी हो, इनके साथ समय व्यतीत करिए। संतान के साथ समय व्यतीत करिए। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। अपने साथ साथ संतान के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ख्याल रखिए। उसके नियमित दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। और किसी तरह की चिंता है, परेशानी है तो परिवार का साथ मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आत्मविश्वास बुलंद रहने वाला है। सो जो निर्णय आप लेंगे सफलता मिलेगी। अगर कहीं संशय है तो अपने वरिष्ठों से राय मशवरा कर लीजिए। नौकरी में पदोन्नति के कुल मिलाकर के योग के साथ यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। इस गोचर का लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करिए। और बात कन्या की कर लें तो यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है, जहां बुध आपके राशिपति और कर्मपति बनकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे। पारिवारिक जीवन में और अधिक जुड़ाव महसूस कराएंगे। घर के मामले में शुरुआती कुछ दिनों में कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी आप अपने घर को और प्राथमिकता दीजिए। घर की साज सज्जा पर विशेष ध्यान दीजिए। थोड़ा खर्च भी होता हो तो कर दीजिए। अपने पारिवारिक संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए जितना समय देना जरूरी है वो समय दीजिए। वित्तीय स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव आप महसूस करेंगे। घरेलू खर्च बढ़ जाएंगे इस गोचर काल के दौरान, जिसके चलते आपका बजट प्रभावित हो सकता है। पर अपने खर्च को नियंत्रित करने का प्रयत्न करिएगा। अनावश्यक खर्च से बचने का प्रयत्न करिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाइए। और प्रेम संबंध में बाकी यह गोचर स्थिरता लाएगा। प्रेम संबंध में स्थिरता का यह अर्थ है कि सबका साथ आपको मिल जाएगा। और अगर कहीं कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो बुध तो वाणी के कारक है, संवाद के कारक है। बातचीत करके उसको स्पष्ट करिए। स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। माता से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे इस गोचर काल के दौरान। बाकी कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते चले जाइए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को सावधानी के साथ करिएगा, इसमें विशेष सफलता मिलेगी। और हां, अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखिए और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने की कोशिश करिए ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध हो। कन्या राशि के जातक बुध के इस गोचर से विशेष लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाएं, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। तुला के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में होने जा रहा है, जहां भाग्यपति बने बुध आपकी राशि से तीसरे में गोचर करेंगे। आपकी संवाद क्षमता में सुधार लाएंगे, जबरदस्त सुधार लाएंगे। आपके विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाएंगे, प्रभावशाली बनाएंगे। सामाजिक जीवन में आपकी सक्रियता बढ़ने वाली है। नए मित्र बनेंगे, मित्रों के साथ संबंध मधुर होंगे। वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होगी। नए निवेश के अवसर आपको प्राप्त होंगे। और इस गोचर काल के दौरान धन आगमन से ज्यादा धन संचय में वृद्धि की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यात्रा पर खर्च अधिक होने वाला है, लेकिन यह यात्रा भी आपको ज्ञान और कुछ न कुछ सीख देकर के ही जाने वाला है। प्रेम संबंध में ताजगी आएगी। छोटी यात्राओं के दौरान और भी कुछ सीखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में नयापन, वैवाहिक जीवन में संवाद के माध्यम से समस्या का हल, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। यह गोचर आपको यात्रा कराने वाला है। संतुलित आहार और संयमित दिनचर्या और जीवन शैली के साथ आप इस गोचर से विशेष लाभ उत्पन्न कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप अपने संवाद से, अपनी नेटवर्किंग क्षमता से विशेष अवसर उत्पन्न करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में सुधार आएगा। बाकी यह आपके लिए अवसर है। बुधवार के दिन हरे रंग का रुमाल अगर आप अपने पास रखें और गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करें तो यह गोचर भाग्य प्रदायक सिद्ध होगा।
वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में बनने जा रहा है, जहां की बुध लाभेश बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, महाधनी योग का निर्माण करेंगे। घर परिवार के दौरान के मध्य जो परेशानियां थी, कलह की स्थिति थी, वो और अधिक मजबूती से उभर आएगी, लेकिन आप अपने बातचीत से, अपने मैनेजमेंट से सामंजस्य स्थापित करेंगे और हर चीज को ठीक करेंगे। सभी प्रियजनों को एक करने में इस गोचर काल के दौरान आप सक्षम होने वाले हैं। वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत होगी, महाधनी योग का प्रभाव मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े कार्यों को करके आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। परिवार के लिए कुछ महत्वपूर्ण आप निवेश भी करेंगे और कुछ बड़े फैसले भी करेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध में मजबूती आएगी, प्रेम संबंध में स्थिरता। तो वहीं जीवन साथी के साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत होने वाला है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। पेट संबंधी मामलों में कुछ परेशानी हो सकती है। खान पान आपका बहुत संतुलित होना चाहिए। बहुत अधिक तली भुनी चीजों को खाने से बचना होगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ऐसा होने वाला है कि आप अपने प्रभावशाली विचार के माध्यम से हर किसी को प्रभावित करेंगे। इस गोचर काल का और विशेष लाभ लेने के लिए बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिए और किन्नर को दान देकर के उनसे कुछ आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद कुछ नहीं, उनसे आशीर्वाद स्वरूप कुछ पैसे इत्यादि लेकर के रख लेना भी कई बार बड़ा शुभ फलदायक होता है। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, जहां आपके लिए कर्मेश और सप्तमेश बने बुध आपकी राशि पर आपके व्यक्तित्व पर गोचर करेंगे, जो कि आपके व्यक्तित्व में विशेष उभार लाएंगे, आपको अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बना देंगे। यह समय होगा अपने विचारों को समाज में व्यक्त करके समाज में नई क्रांति लाने का। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो यह समय बहुत बढ़िया है। हर तरह की कठिनाइयों पर जीत दर्ज करने वाले हैं। आप अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दीजिए और अपनी छवि को सुधारने का विशेष प्रयास करिए। वित्तीय स्थिति में सुधार दिखाई पड़ रहा है। आय के नए स्रोत खुलेंगे और आप अपने खर्चों को अच्छी तरह से नियंत्रित कर पाएंगे। हालांकि इस गोचर काल के दौरान अनावश्यक खर्च बने रहेंगे, पर इससे आपको परेशानी नहीं होगी। प्रेम संबंध में मधुरता और सामंजस्य होगा। अविवाहित हैं तो प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील कर सकते हैं। यह गोचर ऐसा है जहां आपको कुछ नए और सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बढ़िया होगा यह गोचर। कुछ लोगों को सिरदर्द और आंखों से संबंधित थोड़ी परेशानी महसूस होगी। बाकी आप अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखिए। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व क्षमता उभर करके आने वाली है और आपके प्रयास की सराहना होगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो पदोन्नति के योग है और वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है, कोई परीक्षा है, कोई नया व्यापार शुरू करने की आप सोच रहे हैं, हर क्षेत्र में धनु के जातकों के लिए बुध का यह गोचर उत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। बुध के इस गोचर से और अधिक लाभ लेने के लिए गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। यह गोचर श्रेष्ठ आपके लिए होगा। मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 12वें होने जा रहा है। अब देखा जाए तो भाग्यपति का जाकर के 12वें भाव में गोचर करना, यह समय है आत्मनिरीक्षण का, यह समय है आंतरिक शांति पर ध्यान देने का, यह समय है मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का, यह समय है खुद के अंदर छुपे हुए गुणों को पहचानने का और यह समय है अपनी कमजोरियों पर काम करने का। यह समय आपके वित्तीय स्थिति में उतार चढ़ाव लाने वाला है, आपको अनावश्यक खर्च की ओर धकेलने वाला है। आपको इससे बचना चाहिए। धन संचयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और निवेश के लिए भी यह समय बहुत उपयुक्त नहीं कहा जाएगा। इसीलिए बड़े वित्तीय निर्णय से पहले बहुत सोच समझ लें, तभी इन्वेस्ट करें, अन्यथा आप फंस सकते हैं। प्रेम संबंध में कुछ कठिनाइयां महसूस होंगी तो इस गोचर काल के दौरान छुपे हुए शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। यह समय विवाद उत्पन्न कराने वाला है। धैर्यपूर्वक और संयमित रह करके ही आप इस गोचर काल का लाभ ले सकेंगे, अपने आप को परेशानी से बचा सकेंगे। मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, तनाव से बचना होगा, ध्यान का सहारा लीजिए और अपने छुपे हुए रोगों से सतर्क रहिए। कार्य क्षेत्र में सतर्कता बहुत आवश्यक है और जो भी कार्य करिए उस पर गुप्त योजना बना करके अपनी योजनाओं को का ढिंढोरा मत पीटिए, अन्यथा आपके लिए परेशानी होगी। हालांकि इस गोचर काल के दौरान वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। इस गोचर से लाभ लेने के लिए मकर राशि के जातक प्रत्येक बुधवार को एक ही उपाय करें और इस उपाय से आपको विशेष लाभ मिलेगा। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी को की आरती करिए कपूर से और साथ ही साथ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, इससे लाभ आपको रहेगा। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है और हर तरह से लाभदायक है।
सामाजिक जीवन में आप सक्रिय होंगे, नए मित्र बनेंगे। सामूहिक जितने भी कार्य हैं, सामाजिक जितने कार्य हैं, उन सबों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और अपनी भूमिका को आप बाखूबी निभाएंगे। मित्रों के बीच लोकप्रिय होंगे और आपके विचार को हर तरफ से सराहा जाएगा। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी कुछ ऐसी होने वाली है जहां चहुओर से वाहवाही आपको सुनने को मिलेगी। निवेश के लिए विशेष अच्छे अवसर सिद्ध होंगे। मित्रों के साथ सामाजिक संबंध में और मधुरता और सामाजिक संबंध में और वृद्धि, धनागमन, धन संचयन, सब कुछ वित्तीय मामलों में तो यह समय बहुत बढ़िया है। साझेदारी में काम करने का अगर निर्णय ले रहे हैं तो यह समय अच्छा है। प्रेम संबंध में नयापन और ऊर्जा महसूस होगा। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय आप बिता सकेंगे। यह समय रिश्तों को और अनुकूल बनाने का है। स्वास्थ्य सामान्य होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि सामाजिक सक्रियता अधिक होने के चलते, आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त होने के चलते आपका स्वास्थ्य थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। थकान आप महसूस करेंगे। सो संतुलित और पर्याप्त आराम की भी व्यवस्था बना करके चलिएगा। कार्यक्षेत्र में आप अपने संपर्क और नेटवर्किंग के माध्यम से विशेष उन्नति करने वाले हैं। अपने विचारों को और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने वाले हैं। आपके नेतृत्व क्षमता में विशेष विकास लेकर के आ रहा है बुध का यह गोचर। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, बुध का यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष श्रेष्ठ होने वाला है। बुधवार के दिन इस गोचर काल के दौरान हरा मूंग पक्षियों को दीजिएगा ताकि स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपको देखने को न मिले। और मीन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध का यह गोचर जो कि आपकी राशि से दशम में है, आपके करियर में उन्नति का संकेत लेकर के आ रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व भूमिका को हर किसी के द्वारा सराहा जाने वाला है। आपके निर्णय लेने की क्षमता में विशेष सुधार होगा। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर लाइफ में आप उच्च सफलता की ओर बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। पदोन्नति के विशेष योग और कार्यक्षेत्र में सफलता तो मिलेगी ही। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। आय में वृद्धि के संकेत, जिसके चलते वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। धन संचयन और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्टमेंट से आपको विशेष आर्थिक लाभ होने वाला है। वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। जीवन साथी के साथ बेहतर संवाद स्थापित होगा। कुल मिलाकर के रिश्तों में सुधार लेकर के आ रहा है यह गोचर। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव और स्वास्थ्य भी आपका सामान्य रहेगा। काम के बोझ के चलते आप थकान महसूस करेंगे, लेकिन ऐसा कोई विशेष ऐसी परेशानी की बात नहीं है। शारीरिक स्थिति हो, मानसिक हो, हर तरह से सक्षम रहने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में उन्नति आपके नेतृत्व क्षमता को पहचानने वाले इसी दौर में तो मिलने वाले हैं। और कोई नया प्रोजेक्ट या नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे लोगों के बीच लाने के लिए, फेमस कराने के लिए यह समय बहुत बढ़िया। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कुल मिलाकर के देखें तो यह समय आपके जीवन में स्थिरता को लेकर के आ रहा है। यानी बुध का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए हर क्षेत्र के लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। और उपाय, बस गणेश जी की शरण में रहिए, गणेश जी की आराधना करिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर से गणेश जी की आरती करिए। यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दी।